मेरा ये पेट जो आप देख सकते हैं पूरा एक थैला बना हुआ है, फुटबॉल बना हुआ है, सर इससे बड़ा परेशान हूँ। ढोल आपने आगे पाल रखा है ना, ये बेसिकली बीमारियों का खजाना है। जिगर के ऊपर चर्बी का आना, वो इन फ्यूचर जाके आपके जिगर की फेलियर की खुदा न खास्ता अलामत बनती है। शुगर आज नहीं तो कल हो जानी है। जिसका भी पेट और तोंद आगे निकली और खुद पीछे चल रहा है। कोलेस्ट्रोल का बढ़ना ज्यादा हो जाए तो आपको दिल का अटैक, फालिज का अटैक वो बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरा ख़्याल है कि मुझे एक चीज़ मैंने ये वाज़ह सी थोड़ी-सी बताई है, आपने बिल्कुल बीमारियों का गढ़ बना दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद मैं थोड़ी देर बाद मर जाऊँगा। तो सर ये कैसे बचाया जा सकता है खुद को? सबसे पहले मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बताएँ मेरा ये पेट जो आप देख सकते हैं पूरा एक थैला बना हुआ है, फुटबॉल बना हुआ है, सर इससे बड़ा परेशान हूँ। ये कैसे कम हो सकता है? मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जिनको कपड़े लेने में भी परेशानी होती है, वो जब जाते हैं उनको उनकी साइज़ की शर्ट नहीं मिलती और वैसे भी कम करने के लिए मेरे जैसे होते हैं जो एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते। ये पेट बढ़ गया हुआ है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? दरअसल ये जो ढोल आपने आगे पाल रखा है ना, कह सकते हैं जी, ये ढोल ये है। ये बेसिकली बीमारियों का खजाना है। असल में मर्दों में तोंद का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, ना कोई निकलना चाहिए पेट। लेकिन हमारे यहाँ मर्दों में जब पेट देखते हैं तो आगे पेट होता है, खुद बहुत पीछे बेचारे चल फिर रहे होते हैं। वो दरअसल बीमारियों का खजाना है। उसमें नंबर वन जो बीमारी है ना, वो है फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी का आना। और वो ऐसी बीमारी है जिसकी कोई शुरू में अलामत भी नहीं आती, और वो इन फ्यूचर जाके आपके जिगर की फेलियर की खुदा न खास्ता अलामत बनती है। और फिर आपको पता चलता है ये बीमारी तो बड़ी सीरियस थी। दूसरी बीमारी जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो शुगर है। शुगर आज नहीं तो कल हो जानी है। जिसका भी पेट और तोंद आगे निकली और खुद पीछे चल रहा है। इसके अलावा इसके साथ कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, यानी कि कोलेस्ट्रोल की जो बुरी फॉर्म है, जो ज़्यादा हो जाए तो आपको दिल के मसाइल, यानी कि दिल का अटैक, फालिज का अटैक वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेट इसी तरह निकला रहता है तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और इसके अलावा वैसे ही मोटापा आपकी ओवरऑल शेप को ही ख़राब कर देता है। आपका वज़न ज़्यादा है, आपके घुटनों पे प्रेशर पड़ेगा, आपके घुटने थोड़े टाइम के बाद उनमें दर्दें शुरू हो जाएँगी, कमर पे प्रेशर पड़ेगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब मेरा ख़्याल है कि मुझे एक चीज़ मैंने ये वाज़ह सी थोड़ी-सी बताई है, आपने बिल्कुल बीमारियों का गढ़ बना दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद मैं थोड़ी देर बाद मर जाऊँगा। सर इसका थोड़ा शॉर्टली कुछ बताएँ, ये तो वाक़ई बहुत सी बीमारियाँ आप बता रहे हैं कि अगर तौंद बढ़ी हुई है तो मतलब इतना सब कुछ हो सकता है, फैटी लीवर मतलब गुर्दा, मसाना पता नहीं क्या-क्या। तो सर ये कैसे बचाया जा सकता है खुद को? इसमें मैं ये इस देखें मुझे पसीना आना शुरू हो गया आपकी बातें सुन के। मैंने जनाब बिल्कुल हकीकत पे मबनी बातें की हैं, जो कि हो जानी है। जो उनका बताना ज़रूरी था ताकि आप अगले स्टेप की तरफ जाएँगे, कि ये बेसिकली ख़ज़ाना जो पाल के रखा हुआ है, इसको आप बेसिकली एक एक आप बहुत ज़्यादा इसको पाला हुआ है, बड़ी मुश्किलों से पाला है आपने इसे। अब इसको वापस धकेलने के लिए अगला जो मरला है ना, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। उस पे जब आना है तो पहले ये बतानी ज़रूरी है कि इसके साथ जुड़ी हुई नुकसानात क्या हैं, वो बताने मस्ट थे। इसके लिए सबसे पहले आपने ना अपनी रूटीन में अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करना है। लाइफ़स्टाइल में हम बात करते हैं खुराक को। जी, खुराक में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। इसके जी, अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी है, थोड़ी-सी वो बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। ये पेट आपका आसानी से पीछे आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ जाना शुरू हो जाएगा। खुराक में आपने जो नंबर 1 चीज़ है ना, वो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो निकालने हैं। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं रोटी चावल वाली चीज़ें, बेकरी आइटम्स जितने भी हैं, प्रोसेस्ड फूड जितनी भी है, फास्ट फूड जितनी भी है, ये आपने अपने लाइफ़स्टाइल से निकालनी है। तो ये जिन लोगों की तोंदें निकली हुई हैं, जिन लोगों के पेट बढ़े हुए हैं, और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, या वो लोग जो थक चुके हैं कि डॉक्टर साहब सारा कुछ कर लिया, वज़न नहीं कम हो रहा, अल्लाहु अकबर! उनके वज़न कम होना शुरू हो जाएँगे। तोंदें ऐसे गिरेंगी कि वो कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब क्या हो गया? असल में मुझे तौंद का मसला नहीं आ रहा था, जो आपने इतनी बीमारियाँ साथ में बता दी हैं सर उसने पसीने निकलवा दिए। अब उसके लिए जो है मेरे ख़्याल से ज़रूरी है कि मैं खुद को जो है ना उस ये जो आपने अंदाज़ बताया ज़िंदगी का, ये अपनाना बड़ा ज़रूरी है। इसमें एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं सर बताइएगा? बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुराक। जी, अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है ना, मैं अभी आप कहते हैं तो मैं एक पूरा लाइफ़स्टाइल में डाइट का एक पूरा चार्ट बना देता हूँ, कि जी। सुबह, दोपहर, शाम आपकी डाइट में क्या हो कि आपका वज़न 4 से 5 केजी हर महीने कम होना स्टार्ट हो जाए, और आपका हर महीने 4 से 5 केजी। कम होना स्टार्ट हो जाए, और आपका पेट भी आहिस्ता-आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाए। और अगर ये बीमारियाँ अगर अभी नहीं हुई तो इन फ्यूचर में हो जानी है। सर ये अगर कितनी ऐज का यानी अब इस वक़्त मैं 34 में हूँ, तो मुझे बताएँ कि कितनी लिमिट है मेरे पास और मज़ीद इस तरह से मैं अपना मतलब बीमारियों से बचते हुए इस तौंद को लेके चल सकता हूँ? देखें जनाब, आप अगर अभी टेस्ट करवा लेंगे ना,
वैसे तो आपने, मुझे नहीं लगता टेस्ट कभी करवाए होंगे। अगर आप अभी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें 2-3 वाज़ेह अलामात हैं जो आपकी बता रही हैं, वो टेस्टों में आ जानी है। फिर आपने, हाँ, ये बेसिकली खामोश बीमारियाँ हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। खामोश से मुराद ये कि इन्होंने तब आपको अलामात लानी है जब सर से पानी गुजर जाना है, और उस टाइम पे ये चीज़ें करने का शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना। तो इसलिए बजाय वो बीमारियाँ आ जाएँ, हम अभी से आगाज़ कर लें। सबसे पहले मैं डाइट में आपका नाश्ता सही करवाता हूँ। आप जी। अपने नाश्ते में रोटी निकाल दें, पराठे निकाल दें, ब्रेड निकाल दें, पापे, रस, ये सारे निकाल दें। नाश्ते में जो होना चाहिए, आप 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल करें, चाहे आमलेट बना लें, चाहे उसको उबले हुए इस्तेमाल कर लें, चाहे फ्राई करके इस्तेमाल कर लें, अंडों का इस्तेमाल करें। जिसमें प्योर प्रोटीन है और मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो आपकी सेहत को निखारेगा। इसके साथ आप कबाब, शामी कबाब ऐड कर सकते हैं, अगर अफ़ोर्ड करते हैं ईज़िली, तो नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बीज हैं जिसमें कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, ये शामिल किए जा सकते हैं। घर का बना हुआ दही इस्तेमाल किया जा सकता है, चाय, कॉफ़ी, ये इस्तेमाल हो सकते हैं आपके नाश्ते में। और इससे आपका पेट भी ऐसे भरेगा कि आप दिन 2 बजे तक भी आप एक्टिव फिरेंगे। अल्लाह अकबर! और अगर मैं अभी आपके पास बैठा हूँ, तो अभी दिन के तकरीबन कोई ढाई होने वाले हैं। सुबह से सिर्फ़ 2 अंडों पे बैठा हूँ इधर। तो 2 अंडे खाए हुए हैं और एक्टिविटी आपके सामने है। अभी आपसे माशाल्लाह पहले से आप एक्टिव हैं। पॉडकास्ट मैंने एक पहले आपसे पहले रिकॉर्ड करवाया, अभी ये दूसरा चल रहा है। तो जो ये क आप जब रोटी सुबह लेते हैं, पराठा लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, व्हाइट ब्रेड बंद करते हैं लोग, ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं। लोगों को पापे, रस, वो बेसिकली आपके जिस्म में जाके शुगर बनती है, शुगर आपके जिस्म में इंसुलिन को बढ़ाती है, इंसुलिन बनती है तो ये सारी बीमारियाँ जो मैंने गिनवाई हैं। और वो आपका जहाज़ क्रैश कोई 2-3 घंटों बाद ही हो जाता है। यानी कि आपने सपोज़ 8 बजे नाश्ता किया तो 11-12 बजे फिर भूखे होके बैठे होते हैं। आपको फिर क्रेविंग होती है यार कुछ खा लो, कोई बिस्किट खा लो, कोई चीज़ ऐसी खा लो जिस थोड़ा-सा आपको एनर्जी मिल जाए। तो ये चीज़ें खाने से ही आपको क्रैश होते हैं आप। तो अगर ये अपनी डाइट में नाश्ते में ये चीज़ करेक्ट कर लेते हैं, तो वज़न भी कम, फैटी लिवर भी ठीक, शुगर भी रिवर्सल की तरफ, और आपका मोटापा भी कम होना शुरू हो सबसे जाएगा। बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पे। आप अपने आप को बॉडी शेमिंग से बच जाएँगे। आपको लोग पूछते फिरेंगे कि आपने ऐसा क्या किया?